हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैं बच्चे लेकर आई हूँ सी वुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल। तो हम लोगों ने जंगल ट्रांस में फ्री में विज़िट कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने पे नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट करनी थी 399 की। बट हमने फ्री विज़िट ऐसे किया क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर से ही सब कुछ देख लिया। उसके बाद में वहीं से वीडियो बना ली। तो बच्चों ने ऊपर से ही देखकर बोला कि मम्मा खाली एनिमल मूवमेंट कर रहे, तो हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें आप ले चलिए स्नो वर्ल्ड। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो, तो आप भी फ्री में विज़िट कर सकते हो, बस आपको ऊपर से देखना है और वीडियोस बनानी है। अगर अंदर जाना है तो आपको 399 पे करना है। तो बच्चे के साथ एक बड़ा इंसान जा सकता है। तो हम लोग आ गए थे स्नो वर्ल्ड के एरिया में, और वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ और गेम्स वगैरह थे। तो जैसे कि कभी यहाँ देख रहा है, तो इसका था 200 रुपीज़ 20 मिनट के लिए, तो ये बच्चों का था। तो मैंने बोला अभी यहाँ नहीं, चलो टाइम हो गया, हम लोग अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है 400 का, जो कि वैलिड है 3 बजे तक, और सिर्फ वीकडेज़ में। तो ना ये वीकडे था और ना यहाँ 3 बज रहे थे, तो मुझे तो पूरा 700 ही पे करना था। तो ये है कुछ एंट्री और एग्ज़िट टाइम, क्योंकि ये पहले चार्जेस थे 600, अब हो गए 700। तो 2 साल से ऊपर के बच्चों के पूरे 700 ही रुपीज़ आपको पे करने। अगर 2 साल से छोटे हैं तो वो फ्री है। तो यहाँ पे लिखा था कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इनके। तो प्रेग्नेंट लेडी एंट्री नहीं मिलती है यहाँ पे, प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं है। आपको कोई डिजीज़ है जैसे कि कोल्ड कफ वगैरह, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कोई है, तो ये लोग सीधा लिखते हैं यहाँ पे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिए। तो और यहाँ अंदर आपको कुछ भी होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग नहीं रहते। तो बस हम लोगों ने टिकट्स ले ली। टिकट लेने के बाद में हम आ गए थे अंदर आते साथ ही ये है सॉक्स का काउंटर। तो यहाँ पे सॉक्स मिलते हैं 50 रुपीज़ के, बट हम लोग पहन के आए थे तो हम लोगों ने नहीं लिया। और 50 रुपीज़ में जो सॉक्स मिलते हैं उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है, आप सेकेंड टाइम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो बेटर है आप अपने घर से पहन के आइए। और ये है कुछ जैकेट्स जो कि सब साइज़ वाइज रखी हुई है, शूज़ और हैंड ग्लव्स तो आपको अपने साइज के हिसाब से दिया जाता है, आप पहनिए। और सामने ही है लॉकर, तो हम लोगों ने वहाँ पे सामान रखा, अपना टोकन लिया और हम लोग आ गए यहाँ पे पहनने के लिए। और सामने फ़ोटो लिखा हुआ है, तो वहीं पे आपको सारी फ़ोटोज़ जो अंदर लोग क्लिक करते हैं वो यहाँ पे से ही मिलेगी, आपको सारी फ़ोटो दिखाई जाएगी। उसके बाद में आप ले सकते हो। तो जहाँ मैं बैठ के पहन रही थी उसी के नीचे एक ड्रॉर है, तो हम लोगों ने सारे अपने फूडवेयर्स यहीं पे रख दिए। तो रखने के बाद में मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, और बस थी मेरी तैयार होने की बारी, मैं रेडी हो गई। फिर हम लोग अंदर जाने लगे। तो ये फर्स्ट डोर, उसके बाद में है सेकेंड डोर, जहाँ से हम लोगों को एंट्री मिलती है। और जब आप एंट्री लेते हो तो उनका एक फ़ोटोग्राफ़र वहाँ पे रहता है, और सबकी फ़ोटो ली जाती है स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे। अगर आप पे है, आपको पे करके लेना है तो, वरना इनका कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि ले लो, बट आपको दिखाते हैं ये लोग, और बहुत अच्छी खींचते हैं तो लोग ले ही लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आ गए थे अंदर, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के। और देखो कबीर आया है फर्स्ट टाइम, और उसे इतना मज़ा आ रहा था। मैं कबीर के लिए आई थी मेन स्नो वर्ल्ड, और कबीर को इतना मज़ा आ रहा था। तो देखिए आप अंदर भी कहीं की भी फ़ोटोज़ ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो तो आप इन्हें बोलिए, आप ये निकाल देते। तो कबीर गया था इग्लू के अंदर। उसके बाद में बच्चों को मैंने बोला चलो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो पूरी आइस जमी हुई है, पूरी स्टेज पे, पूरी सीढ़ियों पे आइस जमी हुई। तो बहुत पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर वो गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और 10 साल से नीचे के बच्चे और एजेड लोगों को कोई गार्डियन होना ज़रूरी है, तो भी आपको एंट्री मिलेगी। और ये देखिए स्लाइड पे इतना लाइन लगा हुआ था। उसके बाद में हमारा नंबर आ ही गया। और ये जो टायर दिया है इसको अच्छे से पकड़ना है, अगर आप इसे अच्छे से नहीं पकड़ते, आप गिरते हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी, क्योंकि इस पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और इसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोया बैठी और इसने अच्छे से पकड़ा नहीं। अब ये 2 स्लाइड्स यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही है। और देखो यहाँ पे जोया आते आते गिर जाएगी, और उसको सर पे लग गई थी बहुत ज़बरदस्त। तो जोया ने बोला अब मम्मा हो गया स्लाइड, अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए हमारे आने तक नीचे कबीर तो मस्त नीचे खेल रहा था, और देखिए उसका हैंड ग्लव्स गिर गया। अगर आप यहाँ पे आइस में हाथ डाल देते हो नीचे बर्फ़ में बिना हैंड ग्लव्स के, तो आपके हाथ एकदम फ्रीज़ हो जाएंगे। तो मैंने उसे जल्दी से हैंड ग्लव्स पहना दिया। और जोया तो यहाँ पे पहले भी आ चुकी है, जोया क्योंकि कुर्ला वाले में गई थी, और जोया कबीर की जितनी थी तभी गई थी। तो जोया को तो पता है स्नो वर्ल्ड, बट ये वाला कुर्ला वाले से बड़ा है। और इसका चार्जेस पहले था, देखिए आप ऐसी वीडियोस भी बना सकते हो, और उसके चार्जेस है 100 रुपीज़। और यहाँ पे जोया को करना था आइस स्केटिंग,
तो जोया ने पहन लिया यहाँ पे स्केटिंग वाला शूज़, अपने शूज़ निकाल के। और यहाँ पे भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप गिर गए, आपका सर फट गया, वो लोग सीधा बोलते आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको कुछ हो गया, तो हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैंने जोया को बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, पकड़ पकड़ के एक राउंड मार ले, अगर तुझे जमता है तो करना, वरना छोड़ देना, बस पकड़ के पहले मारना। क्योंकि जोया को स्केटिंग आती है, जोया अच्छे से स्केटिंग करती है, बट स्केटिंग और आइस स्केटिंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बर्फ़ है और ये बहुत स्लिप होती है, अगर आप गिर गए तो आपका सर भी फट सकता है। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, तो एक बार डर लग जाता है। बट मैंने उसको बोला थोड़ा माँ बाप को भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तो मैंने जैसे उसे मोटिवेट किया, तो मेरा बच्चे ने एक राउंड मारने के बाद में उसको लगा वो कर सकती है, क्योंकि उसको बैलेंस संभालना तो आता है, बस उसको स्लिप होने से बचना था। तो जोया का था ये फर्स्ट टाइम आइस स्केटिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम जोया जब कुर्ला वाले में गई थी तो उसने आइस स्केटिंग नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। और कुर्ला वाला में पहले से ही 700 है, बट ये 600 था, अब इसका भी प्राइजेस बढ़ गया है। तो बस यहाँ आ गया था कबीर अंदर, और जोया ने बोला मम्मा मैं इस गाड़ी पे बैठी हूँ, आप मुझे घसीटिए और हम लोग वीडियोस बनाएंगे। और देखो बच्चे कितने इन्जॉय करते हैं। तो बहुत इजीली आप इसमें बैठ के बच्चों को घसीट सकते हो और बहुत बच्चे मज़ा करते। तो ये हो गया था जोया का टर्न। तो जोया ने बोला अभी मम्मा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप कबीर को बिठाइए। और मुझे लगा कि ये डरेगा, क्योंकि ये खाली लेकर घूम रहा था और बैठ नहीं रहा था। मैंने इसको फाइनली बिठा दिया, और बिठाने के बाद मैं इसको घुमाने लगी, और इसे इतना मज़ा आने लगा, ये उतरने भी तैयार नहीं था कि मैं उतरता हूँ, और ये डर भी नहीं रहा था। अब इसने अच्छे से घुमा और मुझे बोला था और घुमाओ मुझे और घुमाओ। मैंने बोला बाबा बस हो गया, बहुत राउंड मार लिए तूने, अब तो उतर जा। बट बच्चों ने यहाँ पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, पूरा पैसा वसूल है, बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ आके जोया कबीर को छोड़ दिया। अब उन लोगों ने बोला मम्मा आप बैठो, अब आपकी बारी है, हम आपको घसीटेंगे। तो मैंने बोला यार तुम लोग मेरे को कैसे घसीटोगे, तो मैंने नहीं मम्मा घसीट लेंगे। तो यहाँ पे आपका वेट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपका बच्चा भी घसीट लेगा, क्योंकि ये इतना स्लीप होता है, आराम से बच्चे। और यहाँ पे देखो दोनों में झगड़े चल रहे कि मम्मा मैं घसीटूँगा मैं घसीटूँगा, ये दोनों में झगड़े चल रहे और दोनों मुझे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। तो ये लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद में मैंने जोया को बोला तू भी इग्लू में जा, क्योंकि इग्लू का आगे से ऐसा लगता है रास्ता बहुत छोटा है, अंदर बहुत स्पेस है, आप आराम से बैठ सकते हो, आपको जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, अंदर आप बैठ भी सकते हो। तो बस जोया आ गई थी यहाँ पे वीडियो बनाने। उसने बोला कि मम्मा मैं यहाँ बैठ के रील्स वगैरह बनाऊँगी, बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो उसने बोला ठीक है मम्मा बाद में बना लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे और पूरा पैसा वसूल है। बस आप छोटे बच्चे को लाइए तो यहाँ पे डबल सॉक्स पहना के लाइए, क्योंकि बच्चे हैं बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो बच्चे और मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, उसको मैंने बोला था फ़ोटो निकालने, उसने वीडियो निकाल दी। तो ये है स्नो वर्ल्ड लिखा हुआ बहुत बड़े बड़े लेटर्स में। तो मैं भी आ गई थी फाइनली यहाँ पे, और सच में ये वुडन का जो है इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था। और मैं यहाँ पर बैठी थी थोड़ा खिड़की में, मैंने देखा कितना अच्छा लग रहा था। तो और जोया यहाँ पर हाथ में बर्फ़ लेके उछाल रही थी, और मैंने उसको बोला बेटा कैप पहन ले, क्योंकि अगर ये फेस पे लगा कान पे लगा तो ये सुन हो जाएगा। तो जोया लेकिन सुन नहीं रही थी, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। देखिए दोनों जन फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही जस्ट एक ब्रिज है, ये ब्रिज पे आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। और ये आपको गोल सीढ़ी है, स्टेयर्स है, उस पर से ही चढ़ के जाना है। तो ये स्टेज पे से ही चढ़ के जाना है, फ़ोटोज़ निकाली हैं और फिर आना है। तो बट मैंने जाना नहीं समझा ज़रूरी, क्योंकि मैं जाऊंगी बच्चे भी पीछे आएंगे, और वो अगर स्लिप हो गए तो, क्योंकि आने ना हमारे को वही सीढ़ी से है। तो देखिए मैंने निकलते वक्त अपने हाथों से, मैंने पूरी वीडियो में हैंड में ग्लव्स नहीं पहना था, और मैंने ये उड़ाया क्योंकि मुझे पता था अभी ये निकलने का टाइम है और मेरे हाथ फ्रीज़ भी हो गए, तो मैं बाहर एग्जिट कर लूँगी। ये देखो कबीर निकलते तक के उसने हाथ में बर्फ़ लिया हुआ है, और बच्चों ने फुल इन्जॉय किया, फुल पैसा वसूल है यहाँ जाकर। बट थोड़ा रेट बढ़ गया, पहले 6 था अभी 700 हो गया। तो हम आ गए थे बाहर, और यहाँ पे है सिटिंग एरिया, हम यहाँ पे बैठेंगे। और देखिए बच्चे यहाँ पे अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल के दे रहे हैं बाहर। तो 1 घंटे का टाइमिंग है, बट अंदर हमारे को मिलते हैं 45 मिनट, और बाहर रहते हैं 15 मिनट, जिसमें हम जैकेट पहन के जाते हैं और जैकेट पहन के वापस इन्हें सबमिट करनी रहती है, तो उसके रहते हैं वो 15 मिनट।
तो यहाँ पे शूज़ वगैरह देखिए, मैंने यहाँ नीचे जहाँ पे बैठी थी वहीं नीचे मैंने शूज़ रखा था, तो बच्चों को मैं शूज़ वगैरह दे रही हूँ। बच्चे यहाँ पे शूज़ पहन रहे और देखिए पूरे जैकेट्स वगैरह हम लोगों ने जमा कर दी। और यही सामने है फ़ोटोज़, जहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाई जाती है और आप यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हो। और अंदर ही टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ मिलता है, आप वो भी ले सकते हो। ये सामने है लॉकर, यहाँ पे से आप टोकन लेके अपना सामान रख सकते हो। तो ये था हमारा स्नोबॉल का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लाइक कीजिए।